मैं ये कह रहा हूं कि ये 18 लोगों को जो मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है, इसमें से रेणु देवी, मैंने इसलिए उनका नाम लिया कि रेणु देवी उस समाज से आती हैं जिस समाज का वोट आपको चाहिए, और उन्होंने काम गलत क्या किया है। क्या मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया, अपनी राजनीति बंद कर दी? क्या मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया, अपनी राजनीति बंद कर दी? कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात है। भीतर की बात होती है तो आप जानते ही हैं कि कुछ ऐसा खबर हम देते हैं चटपटा, और अंदर की बात जो आपको नहीं पता होता है। देखिए, नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का जो शपथ है वो ले चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनकी नाम जो है वो दर्ज हो चुकी है। इसके पहले ही दर्ज हुआ था जब वो 9वीं बार लिए थे, लेकिन अब 10वीं बार फिर से ले लिए। लेकिन हो सकता है कि आपके विधायक जो मंत्री ना बने हो, या जो पहले मंत्री थे उनके नाम जो है वो कट गए हैं। इसका क्या कारण है, किनके नाम जुड़े हैं और किनके नाम कटे हैं, ये सब बाबा से जानेंगे। यही तो है भीतर की बात, खबर का अलग मजा। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार तो अपना जो नाम है वो लगातार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करा रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ खुशी तो किसी के हाथ निराशा जो है वो लगा है बाबा जी। बात खुशी की कर ले तो कई नए चेहरे थे, लेकिन जो पुराने चेहरे थे उनके नाम कट गए हैं। क्या कारण दिखाई पड़ रहा है बाबा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों के कंधे पर सवार होकर के यहाँ तक सफर तय किया गया है, और ये जो प्रचंड बहुमत आया है, ये इन मंत्रियों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। इसमें से कुछ लोगों को यदि छोड़ दें, कुछ लोगों की किरकिरी हुई, कुछ लोगों पर कई तरह के आरोप लगे, लेकिन बाकी के इस 18 लोगों में से जिन लोगों को बाहर रहना पड़ा है, उनमें से लगभग 15 लोग जी ऐसे हैं जिनके कंधे पर नीतीश कुमार ने ये 5 साल का सफर, या फिर कहा जाए कि जो सफर तय किया है वो सुखद रहा, और जिसका नतीजा बिहार की जनता को ये कॉन्फिडेंस था कि इन लोगों के सहारे हम आगे 5 साल और नीतीश कुमार को मौका दे सकते हैं, और ये जो टीम है वो आगे काम कर सकती है। इसके पीछे मैंने एक खबर किया था, जिस खबर में मैंने पूरी जानकारी दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां आप जातीय जनगणना कराते हैं, एक तरफ आप सामाजिक समीकरण की बात करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप किसी खास वर्ग को किनारा करने लगते हैं जी। तो निश्चित रूप से इसका असर दिखाई देता है। ऐसा मत समझिएगा कि यादवों से आपको कोई मतलब नहीं था, यादवों का आप दूर रखते थे, यादवों से आपकी समझते थे कि मेरा वोट बैंक नहीं है, लेकिन यादवों ने धीरे धीरे करके एनडीए गठबंधन की तरफ स्विच करना शुरू किया। नतीजा उसका यह रहा कि 32 में से 32 जो हैं वो आपके खेमे में आए। अब इन सभी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है ना, कि पूरी जो कायनात है वो निर्भर करती है कि जातीय समीकरण के आधार पर जो 202 आपके पास लोग आए हैं उनको कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। और बिहार में जो आपने विकल्प तैयार किया है, जो आपने मास्टर प्लान बनाया है, उस मास्टर प्लान के तहत आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे देंगे आप? आपने 10,000 रुपया महिलाओं को दिया है उद्योग और रोजगार करने के लिए, 2 लाख रुपए आप देंगे कि नहीं देंगे, कैसे देंगे, उसका मास्टर प्लान कौन बनाएगा? हालांकि ये सारी परिस्थितियां, सारी चीजें जो है एक प्रतिनिधि मंडल है जो आपका काम करता है, और मंत्रालय को ये फ्लो चार्ट बना करके देता है जिस पर मंत्री का मुहर लगता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रेम कुमार को रिप्लेस आप कर रहे हैं, तो प्रेम कुमार का रिप्लेसमेंट तो आपने खोज लिया, प्रमोद चंद्रवंशी को ले आए, चंद्रवंशी समाज के नेता हैं, चलिए आपने यहाँ तो अपना भर लिया, लेकिन प्रेम कुमार को भी कहा जा रहा है कि उनको कोई बड़ी कुर्सी मिलेगी, बड़ा पदवी, बड़ा ओहदा मिलेगा। प्रेम कुमार जो है कद्दावर नेता है, बिल्कुल, वो भी 9 बार जीत करके आए हैं जी। 9 बार जीत करके आए हैं, तो 9 बार जीत करके आए हैं, तो इस बार संभावना ये बताई जा रही है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये चर्चाएं चल रही हैं। सुमित कुमार हारे हैं, चलिए एक मंत्री का तो रास्ता आपका हो गया कि हार गए, तो उनके लिए ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। लेकिन रेणु देवी ईबीसी समाज से आती है, नोनिया समाज से आती है, बहुत छोटा समाज है, इनकी जनसंख्या खास करके आप समझिएगा, एक आप रमा देवी को टिकट दे करके या मंत्री बना करके आप पूरे सहनी समाज, नोनिया समाज, बिंद समाज, मलाह समाज को नहीं साध सकते हैं, क्योंकि आपके सामने अभी भी मुकेश सहनी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। ये आप मत समझिए कि मुकेश सहनी को अगर वोट नहीं आया है, उनको सीट नहीं आया है, वो नहीं जीते हैं, तो इसका मतलब है कि मुकेश सहनी समाप्त हो गए। मुकेश सहनी के 4 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया था। क्या मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया, अपनी राजनीति बंद कर दी? बिल्कुल। जो वर्तमान स्थिति है उसमें आपको मुकेश सहनी से लड़ने के लिए हरीश सहनी 24 घंटा तैयार रहते थे। कितना लड़ा है अजय निषाद ने? अजय निषाद अगर लड़ते ही तो आपको छोड़ करके टिकट नहीं दे तो भाग गए। हरीश सहनी कहां भागे थे? जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बिल्कुल।
भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे करके 2020 में और उनके हाथ से टिकट ले लिया। 2015 में उनके साथ यही घटना घटी। उसके बाद आपने उनको बनाया, आखिर कुछ सोच कर ही ना उनको आप एमएलसी बनाए होंगे। एमएलसी बनाया तो उन्होंने उस समाज को, जिस समाज का वोट आपको चाहिए था, उस समाज का वोट ला करके आपको दिया। बिल्कुल, आप उनके क्षेत्र में देख लीजिए 100% विजय प्राप्त किए हैं। जहां जहां उपचुनाव में आपने उनको भेजा वहां से रिजल्ट वो लेकर के आए, सैनी समाज का वोट ट्रांसफर आपकी तरफ हुआ। आज अगर नहीं उन्होंने, हरी सैनी ने किया होता तो आज मुकेश सहनी के लोग आपके सामने नजर आते और मुकेश सहनी के विधायक आपके सामने नजर आते और फिर आप इंतजार करते होते कि कोई इधर से उधर आएगा क्या। पिछली बार जैसा 2020 में चल रहा था ये पूरा खेल। अब जो सिंपल सी बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का चयन चाहे जिस कारण से हुआ हो, हालांकि अभी भी 9 लोगों की जगह खाली है, आगे क्या सोच करके इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया और किस तरह सामंजस्य बिठाया जाएगा। लेकिन जो जातीय समीकरण है उसमें सिर्फ यही नहीं, कई जगह पर आकर के लोगों में आक्रोश बढ़ा है। ब्राह्मण समाज अलग आक्रोशित है। ब्राह्मण आपके बंधुआ मजदूर तो है नहीं। आप समझते हैं कि ब्राह्मण बंधुआ मजदूर है, कायस्थ आपका बंधुआ मजदूर है, आपने कायस्थ का टिकट काट दिया। रणवीर रंजन चलिए जाकर के कायस्थों को मनाए, हाथ गोड़ जोड़ करके बोले कि नहीं भैया भारतीय जनता पार्टी आपके लिए अच्छा करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छा करेगी? 2 कायस्थ जीत करके आए हैं, दोनों को आपको मंत्री बना देना चाहिए था, आपने नहीं बनाया। एक कंटिन्यू जो कर रहे हैं नितिन नवीन, उनको आप बना के रख दिए। क्या इससे पूरे कायस्थ समाज को आपने खुश किया? नहीं किया। आपके पास एक ही जीत करके आए थे, उसको बना करके आप देख लेते। बिल्कुल 6 महीना के लिए, साल भर के लिए बना लेते, देखते कैसा काम कर रहे हैं। ये तो आपके विशेषाधिकार में है कि जब चाहे तो मंत्रिमंडल से निकाल सकते हैं, जब चाहे रिसफल कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि मुसलमान समाज आपके यहाँ हैयन है तो दीजिएगा कहां से? एक कैसे कैसे बहला फुसला के 2020 में लेके आए थे, उन्हीं को लेकर के कंटिन्यू कर रहे हैं, जमा खान करके अब पीठ भी ठोकवा रहे हैं प्रधानमंत्री से। तो एक ही मुसलमान को रख करके आप किसी तरह से तपावन दे रहे हैं। दूसरी तरफ भूमिहार समाज की बात करें तो भूमिहार समाज पूरी तरह से समर्पित होकर के आया है। भूमिहार समाज ने आपको 23 सीट दिया है, आप उसको एक प्रतिनिधित्व देते हैं। आपने सबका टिकट काट दिया। 3 भूमिहार आपके मंत्रिमंडल में। उप मुख्यमंत्री का जो सीट है, अरे भाई मेरे एक उप मुख्यमंत्री 2 लोगों को दे दिया आपने, लेकिन यहाँ 23 जीत करके अनुपात में आप दीजिए ना। अनुपात में क्या नहीं दे रहे हैं? खाली आपको भूमिहार समाज का वोट चाहिए, आपको ब्राह्मण समाज का वोट चाहिए, राजपूत में सुरखाब के पर लगे हुए हैं। अरे कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। राजपूतों का देख लीजिए, 32 राजपूत जीत करके आए हैं और आप पर 4 को दे रहे हैं। क्या है? जब आप सब जगह अपना अपना कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामंजस्य बिठाने के बनिया समाज बड़ी मुश्किल से लौट करके आया है, ये भी अपने प्रतिनिधित्व 26 लोग जीत करके आए, मात्र 2 लोगों का आपने दिया है। कई लोगों का टिकट इसमें कटा है। जयंत राज जो कि लौकुश समीकरण को साधने के लिए सब कुछ चल रहा है, जयंत राज का टिकट क्यों कटा? कुशवाहा समाज से आते हैं, इनको तो आपको उतारना चाहिए था। कोयरी समाज जो है 19 को जीत करके आया है। हालांकि इसमें 3 को प्रतिनिधित्व दिए हैं, लेकिन पुराने लोग में अगर ठीक है, जयंत कुशवाहा अच्छा नहीं किए। दलित समाज 35 को सीट आपको दे रहा है, बदले में आप क्या कर रहे हैं? तो दलित समाज के लोगों को आप प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं, मात्र 5 लोगों को आपने इसमें शामिल किया। ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि पूरा सामंजस्य नहीं बैठा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल है, इसको देख करके बिहार की जनता तो खुश नहीं होगी। इसलिए खुश नहीं होगी कि मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को खोज रही थी वो चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ नए चेहरे हैं बाबा, बिल्कुल, पुराने चेहरों को हटाया गया ठीक है, नए चेहरे हैं, मौका मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन कब मिलना चाहिए? आपके पास अगर आपके दरवाजे पर बारात हो और कुआं तब खोदिएगा, या उस समय आप जाइएगा दर्जी के यहाँ कपड़ा सिलवाने के लिए कि भाई अभी लड़का का शेरवानी नहीं सिलाया है, तो शादी हो जाएगी क्या? नहीं। सिंपल सी बात है कि आप ठीक है, रमानी साहब को आपने दे दिया, इसलिए ना दिया कि आपके साथ विद्रोह किए थे, आपके साथ भाग गए थे, क्या वो सोच करके आपने दिया? महिला इसलिए दे दिया, उनका योगदान क्या रहा है ये बताइए ना। 1 सीट अपनी जीत करके आई, किस नाम पर जीत करके आई? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर। उनकी अपनी उपलब्धि क्या है बताइए आप? तो बाबा ऐसे में अगर अपने पति के लिए प्रचार कर रही थी, इससे ज्यादा उपलब्धि उनकी क्या रही? तो आपसे मेरा एक और सवाल है। बात, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बने हैं, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बने ना चलिए मान लिया हम उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का कोई उपलब्धि नहीं रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एकमात्र सीट आप दीजिएगा ना। उपेंद्र कुशवाहा जिसको मन उसको दे दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर यह दारोमदार है, ये दावेदारी है। आज मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव आप हमारे साथ धोखा किए हैं। हम आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि आप सरकार को घेरिए,
आपकी अपनी कमियों के कारण आप उतनी सीटें नहीं लेकर के आए जिससे कि आप उतना मजबूती के साथ रख पाए। पिछली बार जब 2020 में आपके पास 110 लोगों का साथ था, आपने बड़ी मजबूती के साथ नीतीश कुमार को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो घेरा क्या था। बिहार में नेता प्रतिपक्ष जो है या जो अपोजिशन है वो कमजोर हो गई है? फिर अपोजिशन की बात तो सेकंड फेज में मैं कर रहा हूं ना। पहले तो मंत्रिमंडल लिस्ट आप देखिए ना। आपने तेजस्वी यादव का ट्वीट तो देखा होगा। बिल्कुल। उन्होंने बधाई सबको दिया है। कहीं उन्होंने कोई कटाक्ष किया है क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपका मंत्रिमंडल सबसे खराब हो, आपके मंत्रिमंडल में काम नहीं हो। हम ये बात नहीं कर रहे कि इसमें से लोग नकारा हैं, हम ये नहीं कर रहे कि इसमें काम करने वाले लोग नहीं है, लेकिन हम एक बात जो इसमें कह रहे हैं कि ये जो 27 लोगों की लिस्ट आपने तैयार की है, चलिए सामंजस्य बिठाने के लिए नए लोगों को आपने मौका दिया है। कुछ नए लोग आए हैं, इसमें कुछ नए दल भी शामिल हुए हैं जिसे लोक जनशक्ति पार्टी, ये उनका विशेषाधिकार कि अपने किस लोगों को दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, खास करके उसमें आप हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को भी जोड़ लीजिए, तो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के एक मंत्री थे, एक मंत्री ही रहेंगे, ये तय था। लेकिन आपके जो 35 गो मंत्री थे, उन 35 मंत्रियों के सहारे, उनके बनाई गई योजनाओं के सहारे आपने बिहार की जनता को आने वाले 5 साल का विजन दिखलाया था। तो क्या आपको लगता है कि अब तो कई जगह मैं देख रहा हूं कि ये विभाग जो है, कई विभाग जो है, उस विभाग में अब कैसे काम होगा? क्या नीतीश कुमार सब जगह काम करने में सक्षम है? नीतीश कुमार में पहले वाला स्पार्क नहीं रह गया है जी। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट नजर आ रही है, इस लिस्ट में पुराने लोगों को कंटिन्यू किया गया है। और एकदम समझिए कि जिस तरह से अब शीला मंडल ने क्या गलती किया था जी। नीतीश मिश्रा का नाम है कि कटा? नीतीश मिश्रा का भी नाम नहीं है। जिस व्यक्ति के सहारे आपने पूरा दारोमदार, आप उठाइए ना, सारे विभाग तो उन्हीं के द्वारा दिए हुए थे। मैंने पहले भी खबरों में बताया है, मैंने कहा भी था, जब मैं सर्वे हो रहा था और जब मैं एग्जिट पोल आ रहा था, उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि इसमें से बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सरकार में रह करके या सत्ता में रह करके बहुत बेहतर काम किया है। विपक्ष के भी कई नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया है जिनको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन इस बार का ये जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल अब तो आगे हम निश्चित रूप से हमारी नजर बनी रहेगी। और मैंने कहा भी था कि जिस दिन रिजल्ट हो गया उस दिन से हमारा रोल बदल जाएगा, और रोल ये बदल जाएगा कि बिहार में कितना बेहतर काम ये सरकार कर रही है, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। राम कृपाल पहले लड़ते हैं, लोकसभा हार होती है, विधानसभा लड़ते हैं, जीत जाते हैं, अब मंत्रिमंडल जो है उसमें शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, आप देखिए, नहीं, सिंपल सी बात है कि देखिए रामकृपाल यादव अनुभवी हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। मैं उनके किसी भी तरह से उनके योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं नए लोगों के आने से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने लोगों ने जो अच्छा काम किया था उन लोगों को आप अगर रिप्लेस करते हैं, श्याम रजक भी लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन ये तो उनका विशेषाधिकार है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं कि इनको आप ले आते उनको नहीं ले आते। मैं ये कह रहा हूं कि ये 18 लोगों को जो मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है, इसमें से रेणु देवी, मैंने इसलिए उनका नाम लिया कि रेणु देवी उस समाज से आती हैं जिस समाज का वोट आपको चाहिए, और उन्होंने काम गलत क्या किया है ये भी निश्चित रूप से चाहिए। बात करिए नीतीश मिश्रा की, महेश्वर हजारी की बात कर लीजिए, इनको भी मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। जनक राम को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। हरीश रानी जो इतना बढ़िया काम किया उनको भी बाहर रखा गया है। कुशवाहा समाज को एकजुट करने का काम लगातार करते रहे हैं जयंत राज, कई बार उनके घर पर मीटिंग हुई है, आप लोगों ने खबर भी दिखलाया है। तो कुशवाहा समाज ने जो इतना जम करके वोट किया, उस कोहरी समाज को आपने क्या दिया? उप मुख्यमंत्री दिया। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दिया, वहीं तो बात सीमित नहीं हो जाती है जी। नीतीश कुमार, अब इसके अलावे केदार प्रसाद गुप्ता सबसे अधिक वोट से जीत करके आए हैं, इनको भी आपने साथ दरकिनार कर दिया, वैसे समाज से आते हैं। इसके बाद राजू सिंह, संजय सरावगी, इन लोगों को भी आपने शॉर्ट पीरियड के लिए मंत्री बनाया, 12-14 महीने के लिए, आपने 18 महीने के लिए मंत्री बनाया। अब ये लोग काम कर रहे थे तो इन लोगों को एक मौका और मिलना चाहिए था। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, नए लोगों को मौका दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं बाबा नए चेहरे? देखिए, मंत्रिमंडल में शामिल होने का तो लिस्ट हम लोगों ने पहले दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में है, उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विभाग किसी के नहीं बटे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री ये दोनों। विजेंद्र प्रसाद यादव यथा स्थिति पहले थे, अभी लंबे समय से चले आ रहे हैं। विजय कुमार चौधरी निश्चित रूप से नीतीश कुमार के आंख नाक कान। श्रवण कुमार राइट हैंड। मंगल पांडे रहना ही रहना है। दिलीप जायसवाल, इनको गिफ्ट मिला है। अशोक चौधरी अक्सर रहते हैं। लेसी सिंह मंत्रिमंडल का हिस्सा रही हैं। मदन सहनी हमेशा से कुछ भी कर लें लेकिन मंत्री रहवे करेंगे। नितिन नवीन
एकमात्र कायस्थ चेहरा है, इसलिए इनका कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। रामकृपाल यादव नए नए आए हैं, इनको बड़ी जिम्मेवारी देने की बात थी, ये रहेंगे। संतोष सुमन को आप काट नहीं सकते हैं। सुनील कुमार निश्चित रूप से इनको एक मौका दिया गया है, इनको इस जो 2024 में सरकार आई उस सरकार में मौका दिया गया। जमा खान की बात करें तो ये भी मजबूरी है क्योंकि एकमात्र मुस्लिम नेता हैं। संजय सिंह टाइगर अच्छा सिलेक्शन है, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, काफी मेहनती हैं, इसलिए इनको हारे भी उसके बावजूद भी पार्टी का पक्ष रखने से लेकर के संगठन को मजबूत करने का काम ये करते रहे हैं। खास करके शाहाबाद के क्षेत्र में एक बड़ा जनादेश आया है, वो भी इसके भी बड़ा कारण बने हैं। अरुण शंकर को देना चाहिए था, सुरेंद्र मेहता को भी आपने दिया, ठीक किया है। नारायण प्रसाद भी कंटिन्यू कर रहे थे। रमा निषाद वाले में थोड़ा सा है कि रमा निषाद को आखिर जो दिया गया तो थोड़ा इनको रखना चाहिए था। ये तो इनके पति ही चलाएंगे ना, निश्चित रूप से इनके पति चलाएंगे, जैसे मुखिया पति चलाते हैं वैसे इनके भी पति चलाएंगे। पिछली बार उनका लोकसभा में टिकट कट गया था, उछल करके चले गए थे कांग्रेस में, फिर आकर के ज्वाइन किए, पत्नी को आपने टिकट दे दिया। खैर चलिए, लखेंद्र कुमार रोशन ये भी सिलेक्शन ठीक है। श्रेयसी सिंह को आपने दिया, बहुत अच्छा काम किया, युवा है, एनर्जेटिक है, इनको भी दिया। प्रमोद चंद्रवंशी बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का झोला ढो रहे थे, इनको भी आपने दिया, बहुत अच्छा काम किया है। संजय कुमार पासवान एकदम जरूरी थे, ये सिलेक्शन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का बहुत ही शानदार रहा है क्योंकि लंबे समय से ये पार्टी और संगठन को लेकर के काम कर रहे हैं। संजय सिंह को दिया है आपने टिकट, महुआ वाले को, इन्होंने भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है, सेट कर दिया। बिल्कुल, इसकी चर्चा मैंने किया कि लालू प्रसाद को हर स्तर पर, तेजस्वी यादव को हर स्तर पर छत विछत किया है। ये मैं कई बार कह चुका हूं, मैंने चुनाव से पहले भी ये बात कही थी। और बाबा उन्होंने तो इतिहास रच दिया है, जितनी मत उनको आई है 87,000, बिल्कुल, और 44,000 मतों से मुकेश रोशन को हराया, जो आज तक महुआ में कभी नहीं जी हुआ। निश्चित रूप से मैं इनका काम नजर आया, इनका संगठन नजर आया। पिछली बार तो जो परिस्थितियां थी, किस परिस्थिति में ये चुनाव लड़े थे, ये सबको पता और है। जनता की बात भी सुनते हैं। बिल्कुल, जनता की बात कि इनके पास एक ऐप हमने देखा है, जिस ऐप में ये लोगों का रिकॉर्ड रखे हुए हैं और लोगों की जो कमियां, लोगों को शिकायतें जो होती हैं वो सुनते हैं, त्वरित उसका निदान करते हैं। बिल्कुल, अपने 2 से 3 नंबर जो है वो जारी किए हुए हैं। उसके बाद दीपक प्रकाश की बात करें तो ये भी युवा है, आगे इनसे बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ तक की उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा के तो हैं ही, उनके उत्तराधिकारी बन के आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुशवाहा समाज के लिए क्या करेंगे, इनको भी एक मौका दिया गया है। ये उनका विशेषाधिकार है, किसको मंत्री बनाते हैं, एक ही बनाना था तो अपने पुत्र को ही बनाया, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन युवा हैं, इन पर भी दबाव रहेगा। ये सारे चेहरे निश्चित रूप से, इसमें से किसी को हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कुछ लोगों को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखनी चाहिए थी। हाँ, हो सकता है जातीय समीकरण बिठाने के लिए, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को मंत्रिमंडल का हिस्सा होना चाहिए था। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि चूंकि मुझे बिहार से चिंता है और बिहार के विकास को मैं 24 घंटा चाहता हूं कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, इसलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों ने काम किया था उनको अनुभव था, वो जानते थे कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है और किस प्रोजेक्ट पर किस तरह से काम करना है। ऐसी स्थिति में इन लोगों का होना जरूरी था, कुछ लोगों का इसमें होना बहुत जरूरी था जो नजर नहीं आ रहे हैं, और इसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक कमी तो खलेगी और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और देखिए, अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम सवाल तो आपसे पूछेंगे ही, क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386